औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर हुसैन शाह एक नए ट्यूटोरियल एक नए वीडियो के साथ आप सबके अपने चैनल लेट्स लर्न पर आप खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर। आज हम MS एक्सेल का प्रैक्टिकल नंबर 4 परफॉर्म करेंगे। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिकल परफॉर्म कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि वो वीडियोस वो प्रैक्टिकल आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और आज उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज आपके लिए प्रैक्टिकल नंबर 4 की वीडियो बना रहे हैं। और नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अलाइनमेंट टैब के ऊपर और अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसका MS एक्सेल में बहुत अहम किरदार है और बहुत सारी ऐसी असाइनमेंट हम बनाएंगे जिनमें आप देखेंगे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। जी तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई वैल्यू ऐड की मैंने और कोई टेक्स्ट ऐड किया, सॉरी कोई भी जस्ट डमी एंट्री, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर अलाइनमेंट ये जो आपको नज़र आ रही है ये तो वर्क करेगी सिंपल, बट ये जो ऊपर वाली अलाइनमेंट्स हैं जब तक सेल मर्ज नहीं होगा ये काम नहीं करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से देखें ये क्या है लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये क्या है सेंटर देखें मूव कर रही है और ये क्या है राइट। बट अगर आप ऊपर वाली ये जो 3 ऑप्शन है टॉप अलाइन, मिडल अलाइन और बॉटम अलाइन, इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन ये होगी कि हम कुछ सेल्स को मर्ज करेंगे और यहाँ पर आपको सेल मर्ज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से सेंटर सेलेक्ट है और यहाँ से बॉटम सेलेक्ट है, तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू सेंटर में भी है और बॉटम में भी है, यानी कि नीचे शो हो रही है सेल में। अगर आप इसी वैल्यू को मिडल में लेके जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यही वैल्यू अब मिडल में जा चुकी है और इसी वैल्यू को अगर आप टॉप में लेना चाहते हैं तो ये देखें टॉप में आ चुकी है। इसी तरह आप इसको लेफ्ट में या राइट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, आपको पता चल चुका होगा कि ये जो 3 अलाइनमेंट्स हैं लेफ्ट, सेंटर और राइट, ये सेल मर्ज किए बगैर भी इस्तेमाल हो जाती हैं, बट जो टॉप अलाइन है और मिडल अलाइन है, बॉटम अलाइन है, ये विदाउट सेल मर्ज इस्तेमाल नहीं होती। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको सारी बात समझ आ चुकी होगी। अब जो हम करने वाले हैं वो क्या है वो देखते हैं। यहाँ से ये जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है या ये नज़र आ रहा है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो ये जो आपको ABC के साथ एरो नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन है, यानी टेक्स्ट की डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप टेक्स्ट की सिमत को चेंज कर सकते हैं, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज कर सकते हैं, एंगल क्लॉकवाइज। क्लॉक देखिए काउंटर का मतलब है कि उसके अपोजिट जाएगा और क्लॉकवाइज का मतलब है जैसे घड़ी चलती है वैसे आपका टेक्स्ट जो है वो चलेगा, ठीक है। इसी तरह वर्टिकल टेक्स्ट कर सकते हैं, इसी तरह आप इसको रोटेट टेक्स्ट डाउन भी कर सकते हैं लाइक दैट, कुछ यूँ। ये बहुत सारी असाइनमेंट में हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इसको हम बाद में जब हम यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो वहाँ से देखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें डन हो गई। अब ये जो चीज़ है ये है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। यहाँ से इंडेंट इंक्रीज होगा और यहाँ से इंडेंट डिक्रीज होगा। ये देखें यहाँ पर इंडेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर इंडेंट इंक्रीज हो रहा है। और इंडेंट क्या होता है, स्पेसिफाइड अमाउंट होती है, एक महसूस अमाउंट होती है जिसको आप कम या ज़्यादा करते हैं। ये सेल के अंदर आपकी जो कंटेंट्स हैं उनको इंडेंट कर रहा है। यहाँ से इंडेंट डिक्रीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मूव योर कंटेंट क्लोजर टू द सेल बॉर्डर। अगर आप डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो आपका जो कंटेंट है, जो भी आपने चीज़ लिखी हुई है सेल में, वो किसके क्लोजर जाएगा, सेल के बॉर्डर के। और यहाँ पर आके क्या होगा, मूव योर कंटेंट फर्दर अवे फ्रॉम द सेल बॉर्डर। आप अपने सेल बॉर्डर से अपने कंटेंट को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अवे कर सकते हैं, दूर मूव कर सकते हैं, ठीक है, दूर भेज सकते हैं। तो इंक्रीज से क्या होगा, आपका कंटेंट सेल बॉर्डर से दूर हो जाएगा और डिक्रीज इंडेंट से आपका जो कंटेंट है वो सेल बॉर्डर के नज़दीक चला जाएगा। जी
तो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का भी आपको पता चल चुका होगा। यहाँ पर आपको एक एरर नज़र आ रहा है और इस एरो से 3 ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, डेफिनेटली एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी जो इसकी डायरेक्शन होती है वो लेफ़्ट टू राइट ही होती है, ठीक है। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट अगर आप लिखें और आप लिखना चाहें कि राइट टू लेफ्ट उर्दू लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। और कॉन्टेस्ट जो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है, इसका मतलब है ये है कि एक्सेल को आप इजाज़त दे दें, अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो वो उसको लेफ्ट साइड से जो है वो राइट लेके जाएगा, और अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो वो राइट साइड से लेफ्ट लेके आएगा, एज पर योर रिक्वायरमेंट या एज पर योर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ओके, तो डन है ये भी। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है जिसका नाम है रैप टेक्स्ट। आज का प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ स्किप करने वाली नहीं है, बराए मेहरबानी कोई चीज़ स्किप मत कीजिएगा जी। तो रैप टेक्स्ट को आप देख सकते हैं, ये जो एक वैल्यू आपको नज़र आ रही है इसमें थोड़ी सी मैं और वैल्यू ऐड करता हूँ। ये देखिए, बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि ये 2 सेल के अंदर एक वैल्यू है, बट ऐसा नहीं है, ये एक ही सेल में है। यहाँ पे मैं कुछ नया लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इशू ये है कि ये जो वैल्यू है ये सेल से बाहर जा रही है, और अगर मैं चाहता हूँ कि यही वैल्यू इस सेल के अंदर आ जाए तो मैं इसको रैप टेक्स्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू नेक्स्ट सेल में जा रही थी वही वैल्यू अब करंट सेल के अंदर डाउन होकर आ गई है। इस तरह से मैं जब जब इसमें कुछ लिखता हूँ लाइक दैट, तो आप देखें अब रैप टेक्स्ट लगा हुआ है तो अब ये सेल से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। डमी एंट्री से ज़रा इजी हो जाता है, टाइम शॉर्ट होता है लिखने को, आप जो चाहे मैं वो आपको लिख कर दिखा सकता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है जी। तो आई थिंक आपको रैप टेक्स्ट का पता चल चुका होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी लेकिन फ़ायदेमंद चीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेल में इसका बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम रोल है, ठीक है। ओके, अब हमने नीचे देखें तो मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि सेल को मर्ज भी करना है और कंटेंट को सेंटर में भी लाना है, ठीक है। ये देखें तो ये ऑलरेडी सेंटर्ड है, हम ऐसा करते हैं इसको डेल करते हैं और यहाँ से कुछ लिखते हैं लाइक दैट। चले मैं कोई प्रॉपर वर्ड लिख देता हूँ, कंप्यूटर लिख देता हूँ, एक्सेल लिख देता हूँ। तो अब आप देखिएगा ये मर्ज एंड सेंटर है, जो भी लिखेगा तो कहाँ से लिखेगा, सेंटर से लिखेगा क्योंकि मर्ज एंड सेंटर। ओके, इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी देखते हैं। मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स और अनमर्ज सेल। अब मर्ज अक्रॉस में क्या होता है, जब हमें ये रिक्वायर्ड हो कि कॉलम मर्ज हो जाए बट रोज मर्ज नहीं हो तो हम मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन यूज़ करते हैं लाइक दैट। यहाँ पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कॉलम मर्ज हो चुके हैं बट रोज मर्ज नहीं हुई, लेकिन मर्ज अक्रॉस में मर्ज सेंटर में कॉलम और रोज दोनों मर्ज हो चुकी हैं। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। ओके, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आए तो सेल मर्ज से भी यही है कि सेल मर्ज होंगे बट ये होगा, यहाँ पे नहीं क्लिक करना था, मर्ज सेल पे क्लिक करना था। तो अब यहाँ पर जो हमने किया ये देख सकते हैं आप, तो लेफ्ट से लिखने हुआ, क्यों, क्योंकि अब हमने मर्ज सेंटर चूज नहीं किया था। होगा सेल ही मर्ज, रोज भी मर्ज हो जाएंगी, कॉलम भी मर्ज हो जाएगा, बट होगा क्या, अलाइनमेंट का जो है वो थोड़ा सा होगा कि अगर आप इसको करते हैं मर्ज सेंटर तो वो सेंटर से लिखेगा और कॉलम और रोज दोनों को मर्ज करेगा, और अगर आप इसको सिंपल मर्ज सेल करते हैं तो सेल में कॉलम और रोज दोनों मर्ज होंगे लेकिन लिखा लेफ्ट साइड से जाएगा। और जब आप इसको मर्ज अक्रॉस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम मर्ज होंगे, रोज मर्ज नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ आपने मर्ज किया आप इसको मर्ज नहीं करना चाहते तो अनमर्ज सेल करके आप अपने इसको रियल कंडीशन में ला सकते हैं। ओके ओके, आई थिंक आपको ये भी बात समझ आ चुकी होगी, इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है। या फिर आपने मर्ज के ऊपर ही से दोबारा से क्लिक करने से भी आप उसको अनमर्ज कर सकते हैं, एक दफ़ा मर्ज और दूसरी दफ़ा अनमर्ज। ओके, अब यहाँ से भी मर्ज ख़त्म किया, यहाँ से भी। अब यहाँ पर जो इशू है वो क्या है वो देख लेते हैं। अब ये सेंट्रलाइज था, मैंने अभी इसको ख़त्म किया, मैंने लेफ़्ट पे भेज दिया। अब हम जाने वाले हैं डायलॉग बॉक्स में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलने वाली हैं और मैंने जो यहाँ पर एक चीज़ छोड़ी थी, यहाँ से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, वो भी आपको दोबारा से करके दिखाएंगे। तो आप जाएंगे अलाइनमेंट
और डायलॉग बॉक्स में या यहाँ पर फॉर्मेट सेल का अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन है। यहाँ से पहले हम उस सेल की सिलेक्शन ले लेते हैं कि कौन से सिलेक्शन पे हमें ये चीज़ें परफॉर्म करनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्टिकल टॉप अलाइनमेंट लगी हुई है यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है, और जर्नल वैसे जो है वो अलाइनमेंट लगी हुई है। बट यहाँ से आप इसको लेफ़्ट इंडेंट करना चाहें तो ये देखें लेफ़्ट की तरफ मूव कर गया। उसके अलावा अगर आप इसको राइट लाना चाहें, सेंटर करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हमने बताई हुई हैं। आप इस पर मज़ीद जो है वो कोशिश कर सकते हैं। यह देखें ओके। अब अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर जो अब अलाइन यूज़ करने वाला हूँ वो है फिल, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और आप देखिएगा कि उसने इसको इसी सेल के अंदर फिल कर दिया है। ठीक है, बेशक नज़र से ही नहीं आ रहा बट उसने यहाँ पर सेल के अंदर फिल कर दिया, आपने गौर से देखा होगा। ओके, इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई से भी आप इसको कर सकते हैं। सेल से जो बाहर गया हुआ था वो उसको अंदर की तरफ मूव करके उसने जस्टिफाई कर दिया। ओके, जस्टिफाई के अलावा आप क्या कर सकते हैं, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। ये जो आपकी सिलेक्शन है इसका जो अक्रॉस सेंटर बनता है, यहाँ से भी कुछ वैल्यूज़ और यहाँ से भी वो निकालेगा। आप देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, ये देखें टोटल सिलेक्शन, ये सी इधर से भी बाहर और इधर से ये हमारी सिलेक्शन का उसने क्या कर दिया, सेंटर निकाल के हमें दे दिया है। ओके, इस तरह की जब भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि इसको बराबरली तकसीम करके जो है वो इंडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तकसीम कर दो और इक्वल कर दो। तो आप देखें उसने क्या किया, इंडेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्योंकि कंप्यूटर का लफ्ज़ बड़ा है इसलिए आपको ऐसे नहीं लग रहा होगा कि ये बराबर है, बट ये इक्वल है। अगर कंप्यूटर दोनों होते तो आप देख सकते थे कि ये दोनों बिल्कुल बराबर होते। ठीक है, अगर नहीं तो मैं इस कंप्यूटर की जगह, इस एक्सेल की जगह भी कंप्यूटर लिखता हूँ और फिर डिस्ट्रीब्यूट हम इसको करते हैं और फिर देखेंगे कि क्या जो है वो डिफरेंस आता है। यहाँ पे क्लिक करें, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट पे जाएं, ओके कर दें, तो अब आप देखें आपका जो है वो दोनों में इंडेंट जो है वो क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तकसीम हो चुका है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डन हो चुका है। इंडेंट को यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे मूव किया है, जैसे कि हमने यहाँ से जब इंडेंट को इंक्रीज किया था तब भी ऐसा ही हुआ था। आई थिंक आपको ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। ओके, इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब हम अगर जाएं वर्टिकल में तो यहाँ पर भी सेंटर, वही ये वाले ऑप्शंस आ चुके हैं, सेंटर, टॉप, बॉटम, जस्टिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब इसको अगर हम सेंटर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेल मर्ज नहीं था। ये मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ परफॉर्म होगी इसके लिए सेल का मर्ज होना ज़रूरी है। सेंटर करेंगे तो आप देखिएगा ये सेंटर में आ चुका है। और अगर आप इसको सेंटर के अलावा कहाँ पे भेजते हैं, जस्टिफाई करते हैं, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप इसको जस्टिफाई के अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं तो ये इस तरह से चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जितना स्पेस इधर है उतना ही इधर है, और जितना लेफ्ट पे है उतना ही राइट पे, जितना टॉप पे उतना बॉटम पे। ओके, डन। इसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट को किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं। ओके करें तो ये देखें ये आपका टेक्स्ट घूम चुका है। अगर आप इसको यहाँ पर घुमाना चाहते हैं किसी भी एंगल के अंदर तो आप उस एंगल पे इस टेक्स्ट को ला सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये सारी जो डायरेक्शंस हैं ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप इसको ज़ीरो पर ला के छोड़ देंगे तो आपका टेक्स्ट रियल जो इसकी शक्ल होगी, जो बनावट होगी, उसी के अंदर आ जाएगा। आई थिंक आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। एक दो चीज़ें अभी तक रहती हैं, उनको हम परफॉर्म करने वाले हैं और आपने हमारा साथ अभी नहीं छोड़ना, वीडियो को देखते रहना है। ये देखें यहाँ पर मैंने सेल से बाहर एक एंट्री की और यहाँ पर मैं डायलॉग बॉक्स में एंटर हुआ। रैप टेक्स्ट आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। श्रिंक टू फिट का मतलब होता है, ये श्रिंक टू फिट का मतलब होता है कि इसको छोटा करके इसी सेल में फिट करो। आप देखिएगा कि यहाँ पर उसने क्या किया, फॉन्ट छोटा किया, या जो भी उसकी स्पेस वगैरह काम की, तो उसको सुकेड़ा, ठीक है, उसको थोड़ा छोटा किया और उसी सेल में एडजस्ट कर दिया। इसे कोई कहते हैं श्रिंक टू फिट या श्रिंक टू फिट, जो भी आप वर्ड कहना चाहें कह सकते हैं। ओके,
उसके अलावा मर्ज सेल ऑलरेडी हम परफॉर्म कर चुके हैं, डायरेक्शन की बात ऑलरेडी हो चुकी है, कॉन्टेक्स्ट में एक्सेल खुद चूज़ करेगा कि जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो आप तरीका यूज़ कर रहे हैं लिखने का, वो उर्दू है या इंग्लिश है। अगर उर्दू है तो वो राइट साइड से लिखना शुरू कर देगा, अगर इंग्लिश है तो वो लेफ़्ट साइड से लिखेगा। और वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट। आप राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक जितनी भी चीज़ें थी अलाइनमेंट के अंदर, चाहे वो टैब में थी, चाहे वो उसके डायलॉग बॉक्स में थी, मैंने सारी चीज़ें आपको वन बाय वन परफॉर्म करके दिखाई, उनके फंक्शन बताए, उनकी इंपॉर्टेंस बताई, और आपको बताया कि इनका एमएस एक्सेल में क्या यूज़ है, इनकी एमएस एक्सेल में क्या अहमियत है। जी तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें। इंशाल्लाह जैसे ही हमारा एमएस एक्सेल प्रैक्टिकल ख़त्म होंगे एमएस एक्सेल के, तो उसके अलावा हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो यही होगा कि एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, लाइक एज एमएस वर्ड। जैसे ही हमारे एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल ख़त्म हुए तो हमने एमएस वर्ड्स के अंदर असाइनमेंट्स परफॉर्म की, ताकि जो कुछ हमने एमएस वर्ड में सीखा था उसको हम परफॉर्म कर सकें। इसी तरह हम एमएस एक्सेल के भी जब प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम एमएस एक्सेल की असाइनमेंट्स वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप्स हासिल हो सके। जी तो डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।